यही जोधपुर जेल है। मतलब यहीं संत आसाराम जी बापू पिछले करीबन 7 सालों से यही जोधपुर जेल के अंदर बंद है और उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई और उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर की भी कमी हमको देखने को नहीं मिली। जोधपुर जेल के बाहर खड़े आज भी यहाँ कुछ भक्त हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जोधपुर जेल के अंदर हमारे गुरुजी हैं बापू आसाराम जी। हमारे भगवान तो वही है, बापू जी हमारे भगवान हैं। उस दिन सत्संग सुनने के बाद जब शाम को मैं घर आया तो चाहने के बावजूद भी मैंने शराब को हाथ नहीं लगा पाया। पूजा के दिन होते हैं उनको भी मैं नहीं मानता, बहुत नास्तिक था मैं। और मेरे ऊपर करीब 8 लाख 10 लाख का कर्जा भी था। तो मेरी माला बढ़ती गई, तैसे तैसे मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए। जो आरोप बेबुनियाद लगाए गए हैं उनको किसी के कहने पे हम अपने गुरु को झूठा नहीं कह सकते और दिखावा हम लोगों को नहीं आता। एक ही बार संत आसाराम जी बापू का उन्होंने सत्संग सुना, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और जब उस दिन उस रात की बात करें तो उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद थे और उस रात को बाबूजी के साथ मैं 11:45 बजे तक था। उस रात को जो लड़की के माता पिता और लड़की है वो वहाँ पर आए थे और 11 बजे तक तो इतने साधकों के बीच में बापूजी थे, तो ऐसी घटना हुई कैसे। और 11:15 बजे करीब रात को बिजली कड़की। बिजली कड़कते बापूजी ने बोले मौसम खराब हो रहा है, आप लोगों को बहुत दूर जाना है। क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था, अब दावे के साथ कहता हूँ। अभी ऊपर से महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी देवता भी आके कहें तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं के अंदर। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यही जोधपुर जेल है। मतलब यहीं संत आसाराम जी बापू पिछले करीबन 7 सालों से यही जोधपुर जेल के अंदर बंद है और उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। और आपको बताना चाहेंगे कि भले उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर की भी कमी हमको देखने को नहीं मिली। तो आज हम राजस्थान के जोधपुर शहर के कारागृह मतलब जोधपुर जेल के बाहर खड़े आज भी यहाँ कुछ भक्त हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले परिचय लेंगे उनका। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नानक राम गेहानी है। यहाँ आज किस लिए मतलब आप आए हैं? ये तो जोधपुर जेल है, मतलब कोई आपका रिश्तेदार या कोई अंदर है क्या, कैदी बंद है क्या? इसमें जोधपुर जेल के अंदर हमारे गुरुजी हैं बापू आसाराम जी। अच्छा, बापू आसाराम। हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ और यहाँ प्रत्येक दिन मत्था टेकने 1 बार 2 बार जरूर आता हूँ। लेकिन लोग तो मंदिरों में जाते हैं मत्था टेकने, जेल के ऊपर थोड़ी कोई मत्था टेकने आएगा। तो हमारे भगवान तो वही है, बापू जी हमारे भगवान हैं और इनसे हमने बहुत कुछ पाया है। अपनी जीवन की शैली पूरी बदल गई हमारी जब से इनके संपर्क में आए। और आज मैं 10 साल से इनके संपर्क में हूँ और मेरा जोधपुर का ही रहने वाला हूँ मैं। और मेरा नियम है कि मैं दिन में 2 बार, कभी 1 बार। कितने सालों से ऐसे जुड़े हो संत आसाराम जी बापू से? मैंने 2011 के अंदर दीक्षा लिया था बाबूजी से जी। और कैसे जुड़े, मतलब पहले कैसे मिले बापू से और कैसे उनका संपर्क हुआ? जी, आज से 10 साल पहले मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। समय अनुसार मेरा जितना भी मैं कमाता था 70% मैं खुद अपने ऊपर खा पी लेता था और बाकी जो होता था घर पे देता था। तो 2011 के अंदर बापूजी का सत्संग चल रहा था जोधपुर के गांधी मैदान के अंदर और उन्हीं के सामने वाइन की दुकान थी जहाँ पे मेरी रोज़ का स्थान था, मैं रोज़ वहीं बैठता था। तो वहाँ से मैं एक बार निकला तो वहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा उसको ठीक कराने के लिए मिस्त्री को ढूंढ रहा था, तो मिस्त्री मिला भी। तो उसने कहा, उस दिन जुम्मे का दिन था, तो उसने कहा मैं 3 बजे के बाद आपको गाड़ी सर्विस करके दे सकता हूँ, तो जब तक आप या तो 1 घंटा रुकिए। तो इतने में जो प्रवचन अंदर बापूजी कर रहे थे गांधी मैदान के अंदर, और वो मेरे कानों से टकराए और न चाहते हुए भी मैं अंदर की तरफ खींचा हुआ चला गया। और एक तो अपने शराब के नशे में वैसे ही था। शराब पी के ही गए? हाँ, पिया हुआ था। वहाँ शराब की दुकान पे तो शराब ही पीने जाएंगे, तो वहाँ से पी के निकला ही था और वो अंदर चला गया और बापूजी का सत्संग सुना। बापूजी का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा और 2 घंटे या 1.5 घंटा उनका कार्यक्रम चला। बहुत अच्छे से उनका कार्यक्रम हमने देखा और उनका सत्संग सुनने के बाद हमारी आत्मा, जो मेरी आत्मा है, मुझे खुद दिखाने लगी कि मैं इनसे पहले क्यों नहीं मिला। तो इनका पहले दर्शन लाभ नहीं लिए, पहले कभी सत्संग नहीं सुना। और उस दिन सत्संग सुनने के बाद जब शाम को मैं घर आया तो चाहने के बावजूद भी मैंने शराब को हाथ नहीं लगा पाया। ऐसे कितने सालों से मतलब शराब और सब पीते थे?
मैं 82 से पीता था। 82 से आप 28 साल 27 साल बहुत शराब पिया। सत्संग सुन के आए उसके बाद वो मैंने शराब नहीं पिया, और यही चीज़ मैंने मेरे घर पे हमारी श्रीमती जी को बताई। बोले आज आपने बिल्कुल साधारण लेट गए, क्या हुआ, पिया नहीं? मैंने कहा आज बाबा जी का सत्संग सुन के आया, अच्छा लगा। तो कल उन्होंने कहा मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे आए और सत्संग सुना, और वहाँ पे दीक्षा फार्म भरे जाते हैं। बापू जी का जहाँ भी सत्संग होता है, दीक्षा फार्म, भाई गुरु दीक्षा लेना चाहें जो, तो हमने वहाँ पे गुरु दीक्षा का फार्म लिया और वो फार्म भरा। और वो फार्म भरने के बाद मेरी पूरा जीवन ही बदल गया। वो फार्म भरने के बाद मैंने गुरु दीक्षा ली, अपनी गुरु माला नियम जो भी बापू जी ने सिखाए। जी जी। कभी तो शराब पी होगी, कभी तो छुआ ना जी ना, शराब नहीं पीता, नॉनवेज मटन नहीं खाता। इससे पहले नॉनवेज डेली खाता था। शराब होती तो नॉनवेज तो लाजिम था। और 11 समाउस जो एक पूजा के नियम होते हैं, पूजा के दिन होते हैं, उनको भी मैं नहीं मानता। बहुत नास्तिक था मैं। और मेरे ऊपर करीब 8 लाख 10 लाख का कर्जा भी था। तो हर 10,000 5,000 लेने से के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी, कोई उधार भी नहीं देता था। समय का चक्र ऐसा चला, जैसे जैसे मेरी माला बढ़ती गई तैसे तैसे मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए। मेरा व्यापार जो था उससे 10 गुना मेरा अभी भी व्यापार है। मेरा जोधपुर में सब्जी का व्यापार है और 10 गुना व्यापार फैल गया। गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा वो 8-10 लाख का जो कर्जा था वो उतर गया। उसके बाद मेरी बड़ी बच्ची की शादी की, उसमें भी 8-10 लाख रुपए खर्च हो गए। उनके बाद अभी बापूजी की कृपा से मेरा मकान भी मैंने लिया 40 लाख रुपए का। जी सब बात सही है, लेकिन बाबा जी तो आज जोधपुर ही जोधपुर जेल के अंदर बंद है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया था, यही जोधपुर के अंदर ही, और बापू जी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। क्या कहोगे? कारावास के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, जो कोर्ट के अंदर पेपर पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स, तो जो जज साहब ने उनको फैसला सुनाया तो वो उन पेपरों के आधार पर सुनाया गया। नहीं तो क्या हुआ था उस दिन? आप क्या वहाँ मौजूद थे क्या? और उस रात को बाबूजी के साथ मैं 11:15 बजे तक था। अच्छा, 11:15 बजे रात को 11:15। कौन सी तारीख थी उस दिन? मतलब 15 अगस्त 2013 की बात है। और आप वहाँ मौजूद थे खुद वहाँ पर? हाँ, उसमें मौजूद भी था। उनके ये कुछ फोटोग्राफर्स हैं जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं। अच्छा, कितने लोग वहाँ मौजूद थे उस रात को? उस रात को करीब 120 लोग से 150 लोगों के बीच में थे। और वहाँ पर सब लोग दर्शन के लिए आए थे। बापूजी तो अपने एकांत के लिए गए थे वहाँ पर। तो लड़की के माता पिता और लड़की, मतलब बापू का जब जोधपुर के अंदर सत्संग हुआ था, सत्संग पूरा करके बापू वहाँ गए थे, तो जोधपुर से कितना किलोमीटर वो जगह पड़ती है? जोधपुर से करीब 30-35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर पड़ता है। और हम भी उस रात को गए। और मैं जोधपुर, तो बापूजी वहाँ क्यों गए थे? मतलब वहाँ पे एक परिवार है बापूजी के शिष्य, उन्होंने बापूजी के लिए वहाँ कुटिया बनाई है। तो उन्होंने बापूजी को आग्रह किया कि हमारी कुटिया पे आप विश्राम करें और हमारे गांव वालों के लोगों को दर्शन लाते हैं। तो इसलिए बापूजी एकांत के हिसाब से वहाँ गए। मगर यहाँ पे साधक हैं, जब गुरु आते हैं तो साधक की भीड़ तो होती है, तो वहाँ पर भी भीड़ थी। और जोधपुर के अलावा वहाँ पे बाड़मेर के, पाली के, ऊना के भी काफ़ी लोग थे, क्योंकि जोधपुर में वो सत्संग सुनने के लिए आए थे। मगर बापू का पता चला तो 2 दिन ज़्यादा रुके और काफ़ी लोग, करीब 150 लोग वहाँ पे थे हम लोग। मतलब उस दिन काफ़ी लोग थे, तो क्या घटना हुई? आपने बताया कि रात को शायद 12-12:15 बजे तक आप वहाँ मौजूद थे, तो आखिर हुआ क्या था उस रात को? उस रात को जो लड़की के माता पिता और लड़की है वो वहाँ पर आए थे। मेरे अलावा इतने लोग थे, उन्होंने भी देखा। और मुझे तो एक चीज़ आज तक ये समझ में नहीं आई, जब वो 9:30 के करीब 9-9:30 का समय रहा, जब उन रवाना हुए, तो वो लड़की वहाँ पे वापस कैसे आ गई? और 11 बजे तक तो इतने साधकों के बीच में बापूजी थे, तो ऐसी घटना हुई कैसे? तो ये आज तक कुछ मंगनी का उल्लेख आ रहा है कि कुछ मंगनी हुई थी वहाँ पर। हाँ, मंगनी हुई ना। साउथ अफ्रीका का एक लड़का है जो पूना रहता है, और एक लड़की है अपने यहाँ राजस्थान की सुमेरपुर की, सुमेरपुर समिति के अध्यक्ष हैं शायद, उनकी लड़की थी। इन दोनों की सगाई बापूजी ने करवाई थी। और सगाई होने के बाद काफ़ी कार्यक्रम अच्छा चला था। ये सगाई 9:30 और 10 बजे 10:15 बजे तक का था। उसके बाद बापूजी ने
जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं किशोर वगैरह, उनके पिताजी, उनकी फैमिली से आधा घंटा बातचीत हुई। उनके अपने प्रॉब्लम भी काफ़ी थे, तो बापूजी ने उनका उपाय बताया। और 11:15 करीब रात को बिजली कड़की। बिजली कड़कते बापूजी ने बोले मौसम ख़राब हो रहा है, आप लोगों को बहुत दूर जाना है, तो अब आप सब अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। उस समय करीब 11:15 थे और बापूजी गेट तक सबको छोड़ने आए। गेट पे सबको छोड़ा और सब लोग, कोई 4 व्हीलर में था, कोई बस में आया, कोई 3 व्हीलर पे था, सब अपने अपने बाइकों पे निकल गए और मैं वहीं पे रुक गया। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मेरे पास अपना बाइक था पल्सर, जिसका पिछला पहिया पंचर हो गया था। जी, पंचर हो गया और दूसरा कच्चे रोड था, तो कच्चे रोड पे हम निकल नहीं सकते थे, तो गाड़ियों को निकली सब। उसके बाद मैंने जैसे गाड़ी संभाली, मेरी गाड़ी पंचर थी। तो बापूजी ने दूर से देखा मुझे और वापस मेरे सामने पे आए और मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो भाजी वाला। मेरे को बापूजी प्रेम से भाजी वाला बोलते हैं, सब्जी का कारोबार है मेरा, तो बापूजी का प्रेम का नाम दिया हुआ है सब्जी वाला यानी भाजी वाला। तो मेरे को बोले भाजी वाला तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो मैंने बोला पिताजी मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और अब मैं ये विचार कर रहा हूँ मैं वापस घर तक कैसे जाऊँगा। तो मैं बोला जाऊँगा कैसे। तो जितने में किशोर आए मड़ाई वाले, उन्होंने अपने अंकल किशन लाल की हीरो होंडा ला के मुझे दी और मेरी गाड़ी उन्होंने वहीं पर रखी। कितने बजे वहाँ से आप निकले थे? मैं वहाँ से निकला करीब 11:40 या 11:45 बजे। 12 बजे निकला। मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मतलब ये आरोप बेबुनियाद है। क्योंकि उस दिन आप वहाँ मौजूद थे। उस समय मैं मौजूद था और मैं सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था। अब दावे के साथ कहता हूँ, अभी ऊपर से महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी देवता भी आके कहें तो मैं उनकी बात पे नहीं मानूंगा। वहाँ मौजूद ही मैं मौजूद था। बापू 7 साल से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। अभी तो कहीं रिश्तेदार में जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे ये तो उनके गुरु है। संकोच नहीं होता क्या? नहीं, संकोच नहीं होता। संकोच इसलिए नहीं होता कि जो आरोप बेबुनियाद लगाए गए हैं उनको किसी के कहने पे हम अपने गुरु को झूठा नहीं कह सकते और दिखावा हम लोगों को नहीं आता। श्रद्धा में कितना? श्रद्धा में 1% भी नहीं, उल्टी ज़्यादा बढ़ी है। वो तो हमने देखा, आप अभी आए गाड़ी से यहाँ मत्था टेका, मतलब आप यहाँ के। जी, मेरा नियम है, मैं 30 दिन आता हूँ, मत्था टेकता हूँ। तो आपने देखा ये नानक राम जी है, उन्होंने बताया 2011 में मतलब वो संत आसाराम जी बापू का सत्संग चल रहा था जोधपुर के अंदर ही, तो वहाँ गए थे और वो पहली बार गए थे तो शराब पी के गए थे उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि जितना भी वो कमाते थे उसमें से 70 से 80% मतलब शराब और मांस मटन में, मतलब व्यसन में ही उड़ा देते थे। लेकिन एक ही बार संत आसाराम जी बापू का उन्होंने सत्संग सुना, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, राजस्थान, जोधपुर से रफ्तार न्यूज़।